नमस्कार, मैं हूं आपका कथावाचक नीतीश भारद्वाज और रामायण की इस पावन सभा में आप सभी का अभिवादन। कैसा संयोग था, इधर महाराज दशरथ के प्राण निकले और उधर श्री राम, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण और जानकी गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें गंगा पार करनी थी, नौका भी सामने थी, किंतु निषाद राज कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। पर यहां निषाद राज केवट ने यह सोच लिया था कि वो आज प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। और उसके लिए उसने एक योजना भी बना ली थी। कैसी अनोखी योजना थी निषाद राज की। फीवर स्टोरीज। अब विलंब न करें निषाद राज, हमारी यात्रा बहुत लंबी है। निषाद राज, आप नौका ले आए। पर हम कहते हैं प्रभु कि नदी पार करने के लिए नाव का कौन जरूरत है? धारा तेज नहीं है। आप लोग नदी में उतरिए तो सही, आराम से तैरकर पार निकल जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं निषाद राज? निषाद राज, हम ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं हैं। आपको ये कहने का साहस कैसे हुआ कि आप हमें नाव पर नहीं चढ़ाएंगे? प्रभु, हम ठहरे साधारण केवट। हमारी रोजी का बस एक ही आधार हमारी नौका है। अगर ये नौका भी हमारे हाथ से निकल गई तो हम और हमारा परिवार कैसे जिएगा? परंतु नौका आपके हाथ से कैसे निकल जाएगी निषाद राज? अरे प्रभु, आपके चरण धूलि के स्पर्श भर से जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नौका का कौन बिसात? कहीं यो नारी बन गई तो हम का खाएंगे और का खिलाएंगे दुई दुई नारियों का? आपके मन में ये भ्रम कैसे पैदा हो गया निषाद राज? राम, लक्ष्मण और सीता केवट की बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे। जबकि लक्ष्मण धीरे धीरे अपना धीरज खो रहे थे, पर राम ने बहुत ध्यान से केवट की बातें सुनी। केवट तो ऐसे ही अवसर की ताक में था कि वो किसी तरह प्रभु के चरण छू सके और उनका आशीष ले सके। केवट की पत्नी भी नहीं समझ पा रही थी कि जिस श्री राम के लिए उनके पति के मन में इतना मान सम्मान है, वो उन्हें अपनी नौका पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहते। और अंततः केवट ने अपने मन की बात श्री राम से कह दी। यदि आप कहना चाहते हैं कि आप हमें नदी नहीं पार करा सकते तो साफ साफ बता दीजिए, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेंगे। ठहरो लक्ष्मण, मैं निषाद राज का संकट समझ रहा हूं। इनकी शंका का समाधान हमें ही करना होगा। तो बताइए निषाद राज, हम आपकी शंका का समाधान कैसे करें? समाधान तो एक ही है प्रभु। अगर हम आपके पैर धो लें तो आपकी चरण धूलि बह जाएगी और सारा संकट भी दूर हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतना समय लगा दिया। आपके ये चरण पखार कर हम भवसागर पार कर जाएंगे और फिर आप नदी पार कर दान देने को भी कहेंगे तो वो भी दे देंगे हम। अब कृपा करके हमारे कथौटे में अपने पैर डाले प्रभु। हम अपने आंसुओं से धोना चाहते हैं इन्हें। बस प्रभु, बस। लगता है हम ऐसे ही जीवन भर ये चरण पखारते रहे। हमारा जीवन धन्य हुआ प्रभु। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। नौका पर सवार हो श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने गंगा पार कर ली। निषाद राज ने बाद में प्रेम से उनका मार्गदर्शन किया था और भविष्य में किसी भी सहायता का विश्वास भी दिलाया था। श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक निषाद राज का निवेदन स्वीकार करते हुए भारद्वाज आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कुल, गोत्र, जाति, हमारे राम को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही थे हमारे प्रभु श्री राम। उनकी बस एक ही भाषा थी, प्रेम।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।